मैं और प्रियंका एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मेरी और प्रियंका की दोस्ती पूरे कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। प्रियंका बहुत ही ज़्यादा सीधी-सादी थी और उसके ठीक अपोजिट मैं थोड़ी-सी शैतान टाइप की थी, जिसकी वजह से अक्सर लोगों से मेरे पंगे हो जाया करते थे। लड़ाई हो या झगड़ा, यहाँ तक कि गाली-गलौज भी हो जाया करती थी, जिसकी वजह से प्रियंका कभी-कभी मुझसे बात करना बंद कर देती थी। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि ये क्या बात हुई? कोई हमारे पर उँगली उठाएगा तो मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँगी क्या? पर प्रियंका मुझे समझाती थी कि देख सुनिधि, ऐसा करना ठीक नहीं है। हो सकता है कि कभी तू अकेले में पड़ जाए और तुझसे ये लोग बदला लेने के लिए तेरे साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा कर दें। मैं हमेशा उसे चढ़ाया करती थी कि तू देखने में इतनी खूबसूरत है, पर है नंबर 1 की डरपोक। चुप कर, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरा घर प्रियंका का घर थोड़ी दूरी पर था, इसलिए अक्सर हम कॉलेज में ही मिलते थे। कभी-कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था, तो मैं उसके घर जाया करती थी। उसके मम्मी-पापा बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मुझे तो कभी यह महसूस ही नहीं होता था कि मैं प्रियंका के घर आई हूँ। जैसे लगता था कि मैं अपने ही घर पर हूँ और प्रियंका भी मेरे घर आती थी। जैसे प्रियंका का बड़ा भाई मुझे बहुत पसंद था। देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और प्रियंका की तरह खूबसूरत भी था, पर वो था कि मुझे भाव ही नहीं देता था। प्रियंका के पापा घर से बाहर रहते थे, इसलिए हमेशा कहते थे कि सुनिधि, प्रियंका थोड़ी सीधी है, इसका ध्यान रखना बेटा। तो मैं भी अपनी छोटी बहन की तरह, और दोस्त तो हम थे ही, प्रियंका के साथ साय की तरह रहती थी। कॉलेज का ही एक लड़का था, साहिल, जो कि प्रियंका को पसंद करने लगा था। प्रियंका भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी और एक दिन साहिल आया और प्रियंका को सीधे प्रपोज कर दिया। अब प्रियंका डर के मारे वही थर-थर काँपने लगी। मैं आ गई और मैंने कहा, क्या हुआ? बोल। तो कहने लगी, यार, साहिल ने मुझे प्रपोज कर दिया है। तो मैंने कहा, तो कहने लगी कि यार, वह मुझे भी तो पसंद है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो गलत लड़का ना हो। हम लोगों ने उसका बैकग्राउंड चेक किया पहले, फिर मैंने कहा कि अच्छा खासा लड़का है, उसके घर वाले भी अच्छे हैं, तो हाँ कह देना, मैं अंकल से बात कर लूंगी। फिर अब प्रियंका और साहिल अच्छे फ्रेंड बन चुके थे, तो प्रियंका ने साफ-साफ कह दिया था कि जब तक पापा लोग की मंजूरी नहीं होगी, हम अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। साहिल प्रियंका को अपने घर ले गया, साथ में मैं भी गई थी। साहिल के घर वाले प्रियंका को पसंद कर लिए और उन लोगों ने प्रियंका के घर वालों से बात की, क्योंकि साहिल अच्छे खासे घर का था, बहुत ही ज्यादा शरीफ लड़का था। तो प्रियंका के मम्मी पापा भी मान गए, पर उन्होंने कहा कि पहले ये लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, उसके बाद शादी कर देंगे। हंसी खुशी सब कुछ तय हो गया। यह हुआ कि जब तक पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और साहिब भी जॉब करने लगेगा, तब इन दोनों की शादी होगी। अब प्रियंका मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अब प्रियंका को एक नया दोस्त मिल गया था। वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। हम लोग कॉलेज साथ जाते आते थे। एक बार मुझे प्रियंका ने बताया था कि यार, साहिल के घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, पर कभी-कभी उसके मामा आए रहते हैं। उनको देखकर मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। मैंने पूछा, क्यों? तो प्रियंका बोली, यार, वो बड़े अजीब नज़रों से मुझे देखते हैं। मैंने कहा, बोल क्या करते हैं? चले उसकी पिटाई करे क्या? बोली कि यार, ऐसी बात नहीं है। उसके मामा काफ़ी एज के हैं, पर जैसे लगता है कि उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं है। मैंने कहा, छोड़ ना, साहिल के माँ बाप तैयार हैं, साहिल तैयार है, फिर उसके मामा से क्या लेना। मैंने इसके टेंशन को दूर किया। कुछ सालों बाद हम लोगों का कॉलेज पास कर चुके थे। उधर साहिल की भी जॉब लग गई थी। अब यह हुआ कि सगाई कर दी जाए। सगाई हो गई, शादी की डेट भी फिक्स हो गई। शादी को अभी 1 हफ्ते बचे थे कि प्रियंका अचानक से घर से गायब हो गई। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, पर प्रियंका कहीं नहीं मिली। मेरा सीधा शक उसके मामा पर गया। मैं साहिल के घर गई और सीधे उसका कॉलर पकड़ा कि कहीं आपने कुछ तो नहीं किया, क्योंकि प्रियंका अक्सर आपके बारे में बातें करती रहती थी कि आप उसे बड़ी अजीब निगाह से देखते थे। इतने में साहिल आया और कहने लगा कि ऐसा नहीं है, मेरे मामा थोड़े गुस्से वाले हैं और वह लव मैरिज के खिलाफ थे, इसलिए जब भी प्रियंका उनके सामने आती थी और वो देखते थे तो इन्हें गुस्सा आता था। पर मामा जी को गलत मत समझो। अब पूरा 1 हफ्ता छानबीन के बाद प्रियंका की लाश मिली, वह भी एकदम कटी फटी हुई, अजीब सी हालत में। प्रियंका की हालत देखकर मेरी आत्मा रो पड़ी थी।
और जब उसकी रिपोर्ट सामने आई तो मेरे हाथ पैर थर-थर काँपने लगे। मैंने साहिल से कहा कि प्रियंका से मैं कहती थी कि कहीं कुछ गलत हो तो आवाज़ उठाने सीखो। जितना डरोगी यह दुनिया उतना डराएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि प्रियंका के अंदर के घाव भी बहुत ज़्यादा हैं और इसके साथ पहले ज़बरदस्ती की गई है, क्योंकि प्रियंका के शरीर पर बहुत ज़्यादा नाखूनों के निशान हैं। ये बहुत लड़ी है। उसके बाद या तो यह खुद पहाड़ी से कूद पड़ी या फिर किसी ने उठाकर फेंक दिया, क्योंकि प्रियंका के शरीर की कटी फटी हुई हालत तब हुई होगी जब प्रियंका इन पहाड़ों की दरारों से लगातार टकराते हुए नीचे आई होगी। अब पुलिस छानबीन करने लगी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। तब मुझे याद आया कि प्रियंका एक डायरी लिखा करती थी। मैंने अंकल आंटी जी से कहा कि आप प्रियंका की डायरी चेक करिए, देखिए हो सकता है कि उसमें कोई बातें लिखी हो। उसकी डायरी से सारी राज सामने आ जाएंगे। जिसे पढ़कर मुझे रोना आ गया, क्योंकि प्रियंका उसमें जब अपने भाभी के घर गई थी उसकी बातें लिखी थी कि उसके जो चाची थी प्रियंका को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। हमेशा कहती थी कि तू इतनी खूबसूरत क्यों है, क्योंकि उसकी चाची की लड़की थोड़ी सी कम खूबसूरत थी। प्रियंका आगे लिखी थी कि मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, पर मैं अपने मम्मी पापा से बातें नहीं बता सकती, क्योंकि वो लोग मुझे ही गलत मानेंगे। मेरे भैया भी अपनी मम्मी पर ध्यान नहीं देते कि चाची मेरे साथ क्या क्या करती हैं। भैया भाभी के ऑफिस जाने के बाद चाची दिन भर मुझे घर का काम करवाती, जरा सा भी मुझे पढ़ने नहीं देती हैं। मम्मी पापा प्लीज़ मुझे जल्दी बुला लो। चाची तेज़ धूप में मुझे बैठा दिया करती थी। मुझे भैया भाभी के आने का टाइम होता था तो मुझे नीचे बुला लिया करती थी। मैं धूप में एकदम जल जाती थी, मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। जब तक भैया भाभी घर पर रहते थे तब तक तो सब ठीक था, पर उनके जाते ही फिर घर का सारा काम करवाती थी। आगे लिखी थी कि माँ आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा, मुझे चाचा के घर नहीं रहना है, प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लो। माँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं आकर वहाँ पर भी घर का सारा काम करूँगी, पर अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा है। यह सब पढ़कर प्रियंका के मम्मी पापा रोने लगे और मुझे भी बहुत रोना आ गया, क्योंकि प्रियंका ने यह सब बातें मुझे कभी नहीं बताई थी। काफ़ी बातें पढ़ने के बाद तब ठीक उसकी शादी के 1 हफ्ते पहले का मैसेज हम लोगों ने पढ़ा। उसमें लिखा था कि सुनिधि तो वापस कब आएगी। प्रियंका की शादी के कुछ दिन पहले ही मेरी ट्रेनिंग का लेटर आ गया था, इसलिए मैं शहर से बाहर चली गई थी और जब यहाँ नहीं थी तो उसे कुछ लड़कों ने घेर लिया था। मैं ट्रेनिंग पर थी तो प्रियंका मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मुझे कुछ नहीं बताई थी, जबकि मैं हर दिन फ़ोन पर बात करती थी और उसने अपने माँ बाप भाई को भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह डर रही थी कि कहीं माँ पापा और भैया जाकर लड़ाई न कर ले और दूसरा बखेड़ा न खड़ा हो जाए। और साहिल से भी बात छुपा ली, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं साहिल और उसके माँ पापा प्रियंका को गलत ना समझ ले। उन लड़कों के बारे में लिखी थी कि यार यह लड़के साहिल के कॉलेज के ही हैं। उनकी निगाह बहुत दिनों से प्रियंका पर थी। प्रियंका आगे पेज में मेरा नाम सुनिधि लिख कर कि सुनिधि यार मैं क्या करूं, वो लड़के मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कह रहे हैं कि मैं साहिल से शादी तोड़ दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो बहुत गुंडे हैं, तू जल्दी से आ जा, मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करनी हैं। फिर नीचे उन लड़कों का नाम भी लिखी थी। उसके बाद उस डायरी में कुछ भी नहीं था। सीधे सीधे पुलिस कॉलेज गई और उन लड़कों का नाम निकलवा कर उनके घर का एड्रेस लिया और सीधे उनके घर पहुंची और सारे लड़कों को उठा लिया और खूब पिटाई करी। तब पता चला कि वह उसमें से एक मानस नाम का लड़का था, जो कि प्रियंका को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसने जब प्रियंका की शादी की बात सुनी तो बौखला गया था। उसने प्रियंका को मना किया कि तू शादी तोड़ दे और मुझसे शादी कर ले, पर प्रियंका नहीं मान रही थी। इसलिए एक दिन हम लोगों ने उसे डराने के लिए उठाकर पहाड़ी पर ले गए। उसे हम लोग सिर्फ समझाने ले गए थे और हमने कहा कि तू या तो ये रिश्ता तोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। हम लोग उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते थे, पर मेरा खून तब खौल उठा जब उसने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा कि मानस तू लफंगा है। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। मैं ये सोचा था कि मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, पर वह खुद को बचाने के लिए खाई की तरफ भागी। हम लोग भी भागे
उसका हाथ पकड़े, लेकिन इतने में प्रियंका खाई से नीचे कूद पड़ी और फिर डर कर हम लोग उसे वहीं छोड़कर भाग गए। अब सारी सच्चाई सामने आ गई थी। पुलिस ने फौरन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। साहिल तो जैसे पागल हो गया है। उसे कुछ भी नहीं पता रहता कि उसे कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है। साहिल के मम्मी पापा ने साहिल को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं ताकि इसका इलाज हो सके और पहले से काफ़ी ठीक हो गया है। साहिल अब ऑफिस में जाने लगा है, पर दिन भर गुमसुम रहता है। वो प्रियंका को भूल नहीं पा रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जल्दी प्रियंका की तरह उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ जाए, जिससे कि साहिल का जीवन फिर जैसे पहले जैसा हो सके। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगी कि साहिल जल्दी जल्दी पहले जैसा हो जाए। भगवान न करे कि फिर किसी लड़की के साथ ऐसा हो। और मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को अपने पास रखें। मुझे अब समझ आया कि प्रियंका के साथ जो दूर एहसास हुआ था, उसकी चाची घर उसके वजह से प्रियंका थोड़ी सी डरी सहमी रहती थी, उसका फायदा उन लड़कों ने उठाया। फिर अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उन्हें प्यार करिए और उनको अपने साथ रखिए, क्योंकि बच्चे माँ बाप के सहारे ही तो रहते हैं। उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाइए। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी गलती हो तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी।